हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 57 और 58 हल। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यपत्रक 57 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं, अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। देखो, पहला प्रश्न है, देश की पूंजी बताया गया किनको? युवाओं को। युवाजनों के आदर्श होते हैं, कौन होते हैं? शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम अयोग्य। बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? तो बच्चों पर शिक्षक की अमिट छाप जीवन भर रहती है। देखो, ये रही, यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। किसकी? बच्चों पर शिक्षकों की अमिट छाप जीवन भर रहती है। अगला, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? तो अपना जीवन देखो यहाँ पर है, ऐसा जीवन जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। तो शिक्षक को अपना जीवन सरल और उच्च विचारों सहित जीना चाहिए। शिक्षक को अपना जीवन सरल और उच्च विचारों युक्त जीना चाहिए। अगला प्रश्न, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा ये भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको जो भी शिक्षक अच्छे लगते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। मेरे प्रिय शिक्षक जैसे आपका प्रिय सर हैं तो सर के बारे में लिखेंगे, मैम हैं तो मैम के बारे में लिखेंगे। मेरे प्रिय शिक्षक, जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, श्रीमती सुधा जैन है, वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। वे बहुत ही सरल भाषा और अच्छी अभिव्यक्ति के साथ पढ़ाती हैं। वे नियमित विद्यालय आती हैं, सकारात्मक विचारों से हमें प्रेरित करती हैं। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 58 का।
58 के कार्यपत्रक में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो यहाँ पर पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। हमारी प्राणवायु क्या है? सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया किसका? पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है अभिवादन करना यानी स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहा है? तो सुबह की बहती हवा को क्या कहा है? प्राणवायु कहा है। देखो ये रहा, सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है। अगला, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं? तो कौन सी हैं? पक्षियों को चहचहाना और पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। ये देखो ये रहा, पक्षियों का चहचहाना और पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। तो इसको हम लिखेंगे पक्षियों का चहचहाना पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। अगला है ये, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो सुबह पैदल चलने की आदत। सुबह पैदल चलने की आदत ही हमें निरोग रखेगी। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं लिखिए। तो देखो सुबह पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियां मजबूत और सुदृढ़ बनती हैं। मांसपेशियां मजबूत और सुदृढ़ बनती हैं। शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का संचार होता है और पूरे दिन मन खुश रहता है। मन खुश रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।